अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करना सारे ठीक ठाक होंगे। तो अज फिर एक नवी वीडियो नाल हाज़र होया मैं। तो ये वीडियो हैगी कि पाकिस्तान ने किस तरह इंडिया के जहाज़ मारे सी। 3D एनीमेशन फिल्म बनी है छोटी जी। तो वेखने कि पाकिस्तान ने चाइना के नाल रल के किस तरह इंडिया के जोड़े जहाज़ ने तबाह किए सी। एक 3D फिल्म बना कर पेश की है चाइना वाले ने। तो अज वेखने फिर वीडियो में शुरू करने मेरे नारे अज ओके जी। पलटना झपटना झपट कर पलटना। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की नाकाबिले तस्खीर कुव्वत की पूरी दुनिया गवाह है, मगर गुज़िश्ता चंद सालों से सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स की दिफाई कुव्वत और महारत पड़ोसी दुश्मन भारत के आसाब पर सवार है। MiG-21 पाकिस्तानी शाहीनों का निशाना बन गया। राफेल फाइटर जेट ने पाकिस्तान की तरफ उड़ान की जसारत की, मगर अपनी ही सरजमीन पर पाकिस्तान की महारत का निशाना बनकर मलबा हो गया। मुसव्वरे पाकिस्तान अल्लामा इकबाल के शाहीन की हकीकी अक्कासी करने वाले पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर्स की जुर्रत के ये मनाजिर उस दस्तावेजी फिल्म का हिस्सा है जिसमें 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान एयरफोर्स के हीरो विंग कमांडर मोहम्मद नुमान अली खान और स्क्वाड्रन लीडर हसन महमूद सिद्दीकी दिफाई वतन के लिए वो कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं जिसमें पाक वतन की सरहदों की खिलाफ वर्जी करते हुए पड़ोसी दुश्मन के 2 तैयारों ने दाखिल होने की जसारत की। भारत ने अपनी फजाइया के वो 2 बेहतरीन पायलट पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए रवाना किए, जिनकी महारत पर पूरी भारतीय फौज को नाज था। मगर एयरफोर्स के 2 शाहीन पलक झपकते ही उड़े, झपटे और दुश्मन को फजा में ही नीस्तो नाबूद कर दिया। Continue on the present heading, you're likely to violate the international borders. You turn about or you're likely to be shot down. शाहीन सिफत विंग कमांडर नुमान अली खान ने दुश्मन के विंग कमांडर अभिनंदन के MiG-21 को चंद सेकंड्स में गिराकर उसका गुरूर खाक में मिला दिया, जबकि एक और शाहीन सिफत स्क्वाड्रन लीडर हसन महमूद सिद्दीकी ने इंडिया के एक दूसरे जंगी जहाज को कामयाबी से निशाना बनाया। निशाना ऐसा लगाया कि दुश्मन पायलट संभल न सका और इंडिया के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर की हुदूद में पाक फजाइया की जुर्रत के सबूत लेकर अपने साथियों के पास तैयारे समेत मुंह के बल जा गिरा। भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन आजाद कश्मीर की हुदूद में खौफ और बुजदिली की हालत में गिरफ्तार हो गया। पाकिस्तान एयरफोर्स के इस कारनामे की पूरी दुनिया में धाक बैठ गई। मक्कार दुश्मन को दुनिया भर में रुसवाई का सामना करना पड़ा। इस कारनामे के बाद पाक फौज और पूरी पाकिस्तानी कौम ने अपने इन 2 हीरोज को बिलतरतीब सितारे जुर्रत और तमग़े जुर्रत से नवाजा। हम गए, हमने उनके जो हमारे इंटरनेट टारगेट्स थे उनको तबाह किया और उसके बाद हम वहाँ खड़े हो गए टू चैलेंज देयर एयर डिफेंस कि see we are here, just come and see what is Pakistan Air Force। हमने उनको बताया कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान एयर फोर्स क्या चीज़ है। ये एक मामूली सी झलक है पाकिस्तान एयरफोर्स की कुव्वत, सलाहियत और महारत की। वतन के ये दोनों काबिल फख्र सपूत पाकिस्तान एयरफोर्स के इन शोहदा और गाजियों, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास निशान हैदर, स्क्वाड्रन लीडर शब्बीर हुसैन सैयद सितारे जुर्रत, स्क्वाड्रन लीडर MM आलम सितारे जुर्रत, स्क्वाड्रन लीडर सरफराज अहमद रफीकी सितारे जुर्रत और हिलाल जुर्रत, स्क्वाड्रन लीडर अब्दुल हमीद कादरी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट खालिद महमूद, फ्लाइट लेफ्टिनेंट सैफुल आजम, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद वसीम अंसारी समेत दर्जनों सपूतों की जुर्रत की अबीन है। फजा में बुलंद होने वाली ये घन गरज जो सरहद पार दुश्मन के होश उड़ा रही है, ये है पाक फजाइया के GF-17 थंडर और F-16। भारत की तरफ से फेंके गए मिसाइलों के ये मनाजिर हैं 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी शब की एक बुज़दिलाना कार्रवाई के। मगर इस बुज़दिलाना हरकत का पाक फजाइया के शाहीनों ने मामूली सा जवाब दिया तो इसके राफेल जेट अपनी ही सरजमीन पर उड़ते ही शाहीनों का ऐसा निशाना बने कि सर के बल गिर गए और रुसवाई का मलबा उठाते हुए पूरी दुनिया ने देखा। वो फरेब खुर्दा शाही के पला होकर घिसों में
उसे क्या खबर कि क्या है रहे रस्म शाहबाजी। एक ऐसे वक्त में जब भारत को अपनी फजाइया की मशीनों और हथियारों की अददी बरतरी का गुरूर था, दुनिया भर के मीडिया में यह खबर नुमाया होकर शाया और नशर हुई, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स को एशिया की तीसरी बड़ी और दुनिया की 7वीं बड़ी फजाई ताकत करार दे दिया गया। एशिया की तीसरी फाल फजाई कुव्वत पाक फजाइया ही है, जिसने क़याम पाकिस्तान के सिर्फ 18 साल बाद 1965 की जंग में भारतीय फजाइया के 4 वेम्पायर तैयारों को झम सेक्टर में पाकिस्तानी स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी शहीद और फ्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज भट्टी ने अपने 2 लड़ाका तैयारों से कामयाब निशाना बनाते हुए जमीबोस कर दिया था। जंग के आगाज में भी भारतीय तैयारों का इबरतनाक अंजाम देखकर दुश्मन की अफवाज नफ्सियाती तौर पर खौफजदा हो गई। फिर 7 सितंबर 1965 की तारीख भी नाकाबिले फरामोश है, जब दुश्मन के तैयारों ने सरगोदा एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की तो पाक फजाइया के नौजवान हीरो मोहम्मद महमूद आलम ने 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारों को मार गिराया, जबकि इनमें से 4 तैयारे सिर्फ 30 सेकंड में तबाह करके फजाइया के आलमी तारीख में रिकॉर्ड कायम कर दिया। दिफाई तज्जिया निगारों के मुताबिक 2019 में पाकिस्तान और इंडिया की फजाइया में वाज़े फर्क उभर कर सामने आया। दोनों की फजाइया के पास 4th जनरेशन लड़ाका तैयारे थे, लेकिन भारतीय पायलट्स का माइंडसेट सेकंड्स और 3rd जनरेशन वाले जहाजों का था। पाक फजाइया को यह एज हासिल है कि वो बोल्ड और आजादाना फैसले करती है, फौरी फैसले करती है। भारतीय फौज को फैसले के लिए शिद्दत पसंद हुकूमती इंतजामिया के फैसलों का इंतजार करना पड़ता है। जंगी माहिरीन के मुताबिक JF-17 थंडर तैयारे पाकिस्तान फजाइया की रीढ़ की हड्डी हैं। पाकिस्तानी थंडर की शानदार कारकर्दगी भारतीय फजाइया की नफ्सियात पर सवार है, जिसका ताज़ा तरीन वर्जन JF-17 ब्लॉक 3 है। ये जेट तैयारे AES रेडार, एडवांस्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों और जदीद तरीन डिजिटल एवियोनिक सिस्टम से लैस है। पाकिस्तान के पास चीनी साख्ता J-10C का स्क्वाड भी बड़ा ही बर्क रफ्तार है, जो कि एक इंतहाई काबिल प्लस 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल लड़ाका तैयारा है। इसके साथ अमरीकी F-16 जेट तैयारे जो फजाई गलबा के लिए मशहूर हैं, खासतौर पर इसके डॉग फाइटिंग के कमालात नाकाबिले फरामोश हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तानी फजाइया फ्रांसीसी साख्ता राफेल जेट तैयारों को उड़ाती है, जो मेटियोर BVR मिसाइलों, स्कैल्प क्रूज मिसाइलों और जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक जंगी निजाम से लैस है। भारतीय पायलट राफेल के अंदर मौजूद खूबियों को बर वक्त इस्तेमाल करने की महारत हासिल नहीं कर सके, जिसकी वजह से मई 2025 में राफेल तैयारों को पाकिस्तानी शाहीनों की महारत के आगे ढेर होना पड़ा। जब ऑपरेशनल कारकर्दगी और तेज फैसला साजी की बात आई तो पाकिस्तान JF-17 को जिस महारत से पाकिस्तानी पायलट इस्तेमाल करते हैं, उसे दुनिया के दीगर ममालिक के पायलट कॉपी करने की कोशिश करते हैं। मयार और मिकदार के दरमियान ये तवाज़ुन पाक फजाइया को दुश्मन की फजाइया से मुमताज बनाता है। भारत राफेल तैयारों को पाकिस्तानी सरहद के करीब लाने से डरता है, क्योंकि पाक फजाइया का फजा से फजा में रिस्पॉन्स सिर्फ 3 से 5 सेकंड है। F-16 तैयारे जिन्होंने पाकिस्तान हुदूद में रहकर दिफा किया, वो भारतीय तैयारों को चंद सेकंड्स में आग के गोले में तब्दील कर सकते हैं। भारतीय MiG-21 पहले ही अपनी नाकामी का सबूत दुनिया को दिखा चुका है। राफेल को उड़ान के दौरान जाम कर देने की सलाहियत भी पाक फजाइया के पास है और पाकिस्तान इस सलाहियत का अमली सबूत पेश कर चुका है। पाक फजाइया के पास वैसे तो गैर मामूली सलाहियत रखने वाले तैयारे और खुफिया हथियार मौजूद हैं, मगर JF-17 थंडर को इस पूरे खित्ते की फजाइया का हीरो समझा जाता है। ये थंडर पाकिस्तान चीन स्ट्रेटेजिक दोस्ती का एक शाहकार है। इस तैयारे ने भारत के MiG-21 को जिस महारत से गिराया, उसके बाद पूरी दुनिया में पाक फजाइया की धाक बैठ गई है। दूसरी तरफ अमरीकी साख्ता F-16 फैल्कन लड़ाका तैयारों को मल्टी रोल कॉम्बैट तैयारे का दर्जा हासिल है। पाकिस्तान ने 1983 में 45 F-16 तैयारे अपने फजाई बेड़े में शामिल किए। अब पाक फजाइया के ज़ेर इस्तेमाल F-16 तैयारों की कुल तादाद 68 के करीब बताई जाती है। भारतीय फजाइया को यह भी मालूम है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान में सोवियत मुदाखलत के दिनों में मुल्क की फजाइया हुदूद की खिलाफ वर्जी करने पर अफगान फजाइया के रूसी साख्ता सुखोई Su-22, Su-25, AN-26 और MiG-23 तैयारे मार गिराए थे।
जबकि कारगिल की जंग में भी पाकिस्तान ने 3 भारतीय फजाइया के तैयारों को मार गिराया था। ये पाक फजाइया ही है जिसने जंग 65, जंग 71 और भारतीय तीरंदाजियों के अलावा अफगान जंगों के दौरान इत्तेहादी ममालिक की जदीद टेक्नोलॉजी को स्टडी किया, बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो अमली कुव्वत का मुजाहिरा किया, भारत ऐसे तजर्बे और ऐसी जुर्रत से कोसों दूर है। इस वक्त पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह फौज जदीद तरीन असलहा और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और अमली तरबियत से लैस है। दिफाए वतन के लिए हम वक्त तैयार हैं, जबकि पाक फजाइया तमाम मुसल्लह फौज का फख्र और हौसला है। सिपा सलार की क़यादत में मुसल्लह फौज के शाना बशाना पाक फजाइया पुरज़्म है कि ता क़यामत वो पाक वतन के लिए दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाए रखेंगे। ऐसी की अज की वीडियो तो कैसा ना लग्या तुहानू वीडियो वेख के कमेंट सैक्शन च लाजमी दस्या जे ते लाइक ते फॉलो लाजमी करें जे। ठीक है, मिलते हैं एक नवी वीडियो ते मैनू तो वैसे बड़ी पसंद आई, इंडिया वालों शायद ना पसंद आए वीडियो। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।